शांति, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर इस मृत्यु लोक के अंत में आकर अमर लोक की स्थापना हम बच्चों के द्वारा करते हैं और हमें नई राजधानी में जाने के योग्य बनाते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 2 अक्टूबर 2021 के बाबा के महावाक्यों को। शिव बाबा अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? जब तुम वाइसलेस थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम स्वर्गवासी थे। भारत हेवन था। सोने हीरे के महल थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। किसको क्या कहा जाता है? सतयुग को फूलों का बगीचा, बाप को पतित पावन, ईश्वर को परमात्मा, निराकार शिव को सुप्रीम फादर, कलयुग और सतयुग के बीच को संगम, नर्क को डेविल वर्ल्ड, सदगति मार्ग को सुख धाम। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें। भारत डेटी वर्ल्ड था, अब डेविल वर्ल्ड बन गया है। बाप हम आत्माओं से बात करते हैं और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था, अब एक भी पावन नहीं है। भारत वाइसलेस था, अभी विशियस है। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। साधु संत कहते आत्मा निर्लेप है। हम जानते हैं कि आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। शिव बाबा संगम युग पर आकर क्या करते हैं? बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते, बेहद का वर्षा देते, शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते, सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते, ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाते, सब धर्म वालों की सदगति करते, भारत को हेवन बनाते, भ्रष्टाचारी मनुष्यों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये गीत तो हम गाते हैं, लेकिन क्या सचमुच भारत ऐसा था जिसका आज हम स्वप्न देखते हैं? सचमुच परमात्मा वही भारत संगम युग पर आकर स्थापन करते हैं। यहीं पर ही परमात्मा शिव का अवतरण होता है। तो आज बाबा ने इस भारत भूमि की क्या महिमा की, आइए देखते हैं। भारत डेटी वर्ल्ड था, वॉइसलेस वर्ल्ड था, बहुत साहूकार था, वहाँ पवित्रता थी, देवी देवता राज्य करते थे। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, सबसे ऊंचे से ऊंचा खंड है, सबका तीर्थ है, पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। कर्मों का ज्ञान बाबा ने स्पष्ट कैसे किया? साधु संत कहते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस समय सबके कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ विकर्म होता नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। निमित्त बनी हुई आत्माओं को किन बातों पर विशेष अटेंशन देना है? निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सबकी नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। हमें किन बातों की धारणा करनी है? एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम सारा ही दिन अटेंशन रखें कि हमें श्रेष्ठ दुनिया में जाना है तो संगम पर श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, और बाबा ने जो हमें स्मृति दिलाई है उसके नशे में रहना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा किस बात को सुनकर आपको नशा चढ़ा जिसे आप जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति।